वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 3, जो कि है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x प्लस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। यहाँ पर x प्लस एक क्या है? एक गुणनखंड है। x माइनस एक क्या है? एक गुणनखंड है प्रत्येक बहुपद का। यहाँ पर चार प्रकार के बहुपद दिए गए, प्रत्येक में से एक गुणन क्या है? समान है, जो कि x माइनस एक। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है? माइनस एक, तो बराबर किस तरफ जाएगा? तो एक हो जाएगा, x बराबर एक। अब क्या करेंगे? अब प्रत्येक बहुपद में x का मान रखेंगे। पहला बहुपद हमारा यहाँ पर क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमारा पहला बहुपद है। अब क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे, x का मान जो कि एक है, एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक प्लस के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक का स्क्वायर एक प्लस के। इन परिस्थितियों में क्या आ रहा है? तो 2 प्लस के आ रहा है। इन दोनों मान में एक कॉमन होता है जो कि 0 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे? के का मान निकालेंगे। के लिख दिए, बराबर के इस तरफ 2 को कर देंगे -2। यहाँ पर क्या निकला? के का मान -2 निकला। तो यहाँ पर लिखे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः बहुपद पी एक्स में के का मान -2 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? देखिए, अगला प्रश्न हमारा, अगला बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये हमारा क्या? अगला बहुपद है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा बहुपद हो गया। पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये हमारा दूसरा बहुपद है। यहाँ भी क्या है? मान एक है, x का मान एक है। 2 गुना एक का स्क्वायर प्लस के गुना एक प्लस √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका सरलीकरण करेंगे। हर एक परिस्थितियों में के का मान निकालना है। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा, और एक गुना 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक के गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस √2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, के इस तरफ आ जाए, पहले 2 को इस तरफ कर लेते हैं, -2, और फिर क्या करेंगे? इस √2 को भी इस तरफ करेंगे। यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -√2, और यहाँ पर क्या बचेगा? के बचेगा। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर के का मान क्या आया? तो यहाँ पर के का मान आया है ये माइनस इंटू 2 प्लस √2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद जो कि पी एक्स में के का मान, के का मान जो कि है -2 प्लस √2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा बहुपद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। देखिए,
आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस जीमेल ID पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, Px प्रश्न संख्या 3, जो कि Px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। क्या करेंगे, आप इसको हल करेंगे। यहाँ पर भी x का मान 1 रखा गया है। 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस ये प्रश्न संख्या 3, 2 हमने कर लिया। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 जो कि Px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, जो कि x का मान 1 है, x का मान 1 है। k गुना 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। इसको हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 गुना k 1 k हो जाएगा, माइनस अब देखिए √2 गुना 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ इस सभी अचर संख्या को लाएंगे एक तरफ और चर संख्या को एक तरफ। अब यहाँ पर देखिए इस k को ही इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में k हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, माइनस √2 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। k माइनस k बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आए तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया हुआ है। तो माइनस में इस माइनस से दोनों में गुना करेंगे तो पुनः यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ये माइनस खत्म हो गया। अपने पास क्या बचा, k बराबर √2 माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः Px बहुपद में बहुपद Px में k का मान √2 माइनस 1 है, √2 माइनस 1 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 जो कि देखिए यहीं पर हम क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। Px का मान क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जगह पर x का मान रखेंगे। k गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस k, ये हो गया। यहाँ पर देखिए k का 1 का स्क्वायर करके k के साथ गुना करेंगे तो उसका हल हमेशा k आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हमेशा आएगा। और यहाँ पर -3, क्योंकि 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, प्लस k। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1k और 1k 2k हो जाएगा, 2k -3, और बराबर के इस तरफ इस -3 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/3 बराबर 2k, 3 बराबर 2k। अब क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 बराबर k। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः बहुपद Px बहुपद Px में k का मान 3/2 है, 3/2 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में।
तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।